एवरीवन, जोहार। वेलकम टू JCERT डिजी स्कूल। आज हम क्लास 2 का चैप्टर मधु एंड द रैट स्नेक बुक एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड मधु एंड हर फैमिली लिव? मधु और उसके परिवार कहाँ रहते थे? तो बच्चों, आपने कहानी पढ़ी है और आपको याद ही होगा इसका आंसर। तो आंसर क्या बनेगा? मधु एंड हर फैमिली लिव्ड इन अ विलेज। मधु और उसका परिवार कहाँ रहता था? इन अ विलेज मीन्स एक गांव में रहता था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वेयर वॉज राजू सिटिंग? राजू कहाँ बैठा हुआ था? पेड़ के नीचे। आप पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में कहाँ दिख रहा है राजू कहाँ बैठा है? पेड़ के नीचे। तो आंसर क्या बनेगा? राजू वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री मीन्स राजू एक पेड़ के नीचे बैठा था। फिर तीसरा क्वेश्चन है, वाई डिड द स्नेक रन अवे इनटू अ होल? जो स्नेक था, जो सांप था, वो एक बिल की तरफ क्यों दौड़ गया था? तो क्या था कहानी में, आपको याद है? हाँ, क्या होगा इसका आंसर? द स्नेक रैन अवे इनटू अ होल बिकॉज मधु हिट द ग्राउंड विथ अ स्टेक। क्या की थी? मधु जो है वो एक छड़ी लेके ग्राउंड पे यानी कि जमीन पे जब जोर से मारती है तो उसकी आवाज से सांप बिल में घुस जाता है। तो आंसर क्या बन गया? द स्नेक रैन अवे इनटू अ होल बिकॉज मधु हिट द ग्राउंड विथ अ स्टिक। तो मधु क्या की थी? ग्राउंड पे जमीन पे एक छड़ी से जोर से आवाज की थी, जिसकी आवाज को सुन के सांप बिल में घुस गया था या बिल की तरफ भाग गया था। फिर आता है हमारा, लेट्स मैच द वर्ड्स विथ सेंटेंसेस। कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उसको हमें सेंटेंस के साथ मैच करना है। तो इसमें क्या करना है कि आप जैसे कहानी पढ़े थे तो आपको याद होगा कि मधु क्या कर रही थी, मधु के फादर यानी कि मधु के पिता क्या कर रहे थे, मधु के ग्रैंडफादर मीन्स मधु के दादाजी क्या कर रहे थे, वही आपको बताना है। तो क्या था? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्या कर रहे थे, आपको याद है? ग्रैंडफादर क्या कर रहे थे? वो बास्केट बना रहे थे मीन्स टोकरी बना रहे थे। तो आंसर क्या बनेगा? ग्रैंडफादर मेकिंग बास्केट। फिर मदर। मदर क्या कर रही थी? मधु की माँ। देखिए आंसर में, मधु की माँ हेल्पिंग फादर। मधु की माँ क्या कर रही थी? वो मधु के पिता की मदद कर रही थी। इसके बाद ब्रदर। मधु का भाई क्या कर रहा था? वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। फिर मधु प्रेज्ड फॉर ब्रेवरी। मधु की प्रशंसा हो रही थी, सब कोई मधु की बहुत तारीफ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मधु बहुत बहादुर थी, वो सांप से भी नहीं डरती है। फिर आता है फादर। उसके पिता क्या कर रहे थे? मधु के पिता वर्किंग इन फील्ड, वो खेत में काम कर रहे थे। लास्ट आता है ग्रैंड मदर मीन्स मधु की दादी। वो क्या कर रही थी? वो सबके लिए लंच लेके आई थी, सबके लिए खाना लेके आई थी। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि कहानी में कौन क्या कर रहा था। इसके बाद देखिए क्या है, टच द पिक्चर विथ योर फिंगर, से अलाउड एंड राइट बिलो। जो पिक्चर दिया हुआ है, आप देखिए 6 पिक्चर है, आप इसको छूइए और फिर इस सेंटेंस को पढ़िए। तो सबसे पहला पिक्चर जिसमें टिक किया हुआ है वो कौन है? दिस इज मी। मी मीन्स मैं। ये कौन हूँ? ये मैं हूँ। आप दूसरा नंबर में देखिए, जो दूसरा टिक है, दूसरा टिक किसमें आया? नंबर 2 में। तो वो कौन हो सकता है? दिस इज माई ब्रदर मीन्स ये मेरा भाई है। ब्रदर का मतलब क्या होता है? भाई। तो ये मेरा भाई है। अब देखिए तीसरा नंबर में क्या है, आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? ये कौन लग रहा है? ये ओल्ड मैन। ये क्या होंगे? दादाजी होंगे। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज माई ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी। इसके बाद देखिए चौथे नंबर में, 4th नंबर में क्या दिख रहा है? दिस इज माई। ये कौन हो सकते हैं? फादर, पिता हो सकते हैं। तो क्या बनेगा? दिस इज माई फादर। फादर का मतलब पिता।
इसके बाद देखिए 5th नंबर में कौन लग रही है, ये बूढ़ी दादी लग रही है। तो कौन क्या है ये, दिस इज माई ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर का मतलब दादी। अब लास्ट वाला देखिए क्या है, वो कैसी लग रही है, माँ की तरह लग रही है। तो क्या होगा, दिस इज माई मदर, मीन्स ये कौन है, ये मेरी माँ है। तो चलिए हम इसके बाद देखते हैं। इसके बाद क्या है, लेट्स लर्न विद फन। इसमें आपको कुछ पिक्चर्स देख रहा है, इस पिक्चर को देख के हमें इस कहानी को कंप्लीट करना है। तो क्या दिख रहा है, सबसे पहले देखिए क्या है, ही, शी, हिज और हर। तो ही कहाँ पे यूज करते हैं हम, जब कोई लड़का अकेला होता है तब हम उसमें ही यूज करते हैं। शी कब यूज करते हैं, जब कोई लड़की अकेली होती है तो हम शी यूज करते हैं, मीन्स ही किसी लड़के के लिए और शी किसी लड़की के लिए। फिर आता है हिज और हर। तो हिज कब यूज करते हैं, जब कोई किसी लड़के के कोई सामान के बारे में हम बात करते हैं तब हम हिज बोलते हैं, और जब किसी लड़की के किसी सामान के बारे में बात करते हैं तब हम हर बोलते हैं। जैसे दिस इज हर बुक या दिस इज हिज बुक। तो चलिए अब हम इस पिक्चर को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, एक लड़की। तो लड़की के साथ क्या यूज करते हैं, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, लड़की के साथ शी यूज करते हैं। तो क्या होगा, शी इज अ गर्ल। अब दूसरा देखिए, दूसरे नंबर में वो लड़की क्या कर रही है, साइकिल चला रही है। तो साइकिल किसका है, उस लड़की का है। अभी तुरंत हम लोग समझे थे ना कि लड़की का सामान अगर है तो क्या यूज करते हैं हम उसके साथ, हर। तो क्या होगा, दैट इज हर साइकिल। अब तीसरा नंबर में देखिए आपको कौन दिख रहा है, एक लड़का। तो क्या होगा, ही इज अ बॉय। चौथे नंबर में देखिए तो लड़के के हाथ में क्या है, बैट है। तो लड़के के लिए कोई सामान है तो क्या यूज करेंगे, हिज। तो दैट इज हिज बैट। इसके बाद देखिए दो है, एक लड़का और एक लड़की साइकिल के सामने में खड़े हैं। तो क्या हो सकता है कि वो लड़का उस लड़की से साइकिल मांग रहा है। तो पहले क्या होगा, ही वॉन्ट्स हर साइकिल, मीन्स वो लड़का उस लड़की का साइकिल मांग रहा है। अब यहाँ देखिए हो सकता है कि लड़की क्या करेगी, अपना साइकिल दे भी देगी या फिर नहीं देगी। तो यहाँ पे क्या है कि शी डज नॉट वॉन्ट टू गिव इट, वो अपना साइकिल देना नहीं चाहती है। क्यों नहीं चाहती होगी, क्योंकि उसको लगता होगा कि वो लड़का उसका साइकिल तोड़ देगा। तो बच्चों ये था ही, शी, हिज और हर का प्रयोग हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इन सारे एक्सरसाइज को जो बताया गया है आप इसको अपनी कॉपी में उतार लें, पढ़ें और समझें। थैंक यू।